आपको भी यहाँ पे गोल्ड ही पसंद आ रहा है खरीदारी के लिए। चलिए अब अपने अगले मेहमान के पास चलते हैं। जतिन त्रिवेदी जी है। जतिन, आप क्या खरीदना पसंद करेंगे धनतेरस में और किस विकल्प के साथ जाएंगे ये भी बता दीजिएगा। विश्व जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं जो कल रहेंगी, क्योंकि हम आज ये शो थोड़ा सा उस फैक्टर से कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन के हिसाब से बताना चाहूंगा कि धनतेरस के हिसाब से आपको एसेट क्लासेस के हिसाब से बुलियंस के अंदर, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर क्यों करना चाहिए निवेश। पिछले 5 साल का अगर कंपैरिजन देख ले तो रुपया जो है वो 18% से 20% के आसपास लुढ़क चुका है। पिछले 5 सालों में अगर आपने पैसा लिक्विड में वैसे का वैसा ही रखा है तो आपका पैसा जो है वो 18% डिप्रिशिएट हो चुका है। और वही कंपैरिजन में 5 साल में गोल्ड ने 86% रिटर्न दिया है और सिल्वर ने जो है वो भी इनलाइन अराउंड अबाउट 85 टू 86% का रिटर्न दिया है। तो जिन लोगों को एफडी में या सिर्फ कैश में पैसे रखने की आदत है, उसका वैल्यूएशन कैसे डिरोड हुआ है रुपी जो है वो डिप्रिशिएट के कारण, और उसी के सामने अगर उसी को पैसे जो आपके बैंक में ऐसे ही पड़े रहते हैं या एफडी में अगर पड़े रहते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करके गोल्ड में या सिल्वर में रखेंगे तो आपका एप्रिसिएशन वैल्यू जो कितना रहेगा, उसके कंपैरिजन में मैंने आपको ये जो है वर्णन दिया है कि आपको कितना जरूरी है कि अपने पैसे को बढ़ाने के लिए गोल्ड या सिल्वर, स्पेशली अब आगे चलते हुए सिल्वर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और देगा। वैसे कि वॉलेटाइल बहुत रहता है सिल्वर, लेकिन एक बड़ा सा स्पाइक जो है वो ब्रेकआउट जो है वो आ चुका है प्राइसेस के अंदर, और ये आगे चल के आपको एक अनफोल्ड होगा स्टोरी सिल्वर का जो है वो, लेकिन लंबे समय के हिसाब से करना है उसके अंदर। सो गोल्ड के अंदर प्रोपोर्शनेट देखने जाएंगे तो आप 60-65% उसके अंदर कीजिए, जितना भी एलोकेशन आप सेफ हेवन में देना चाहते हैं उसका भी 65% बोल रहा हूँ, और 30-35% आप सिल्वर में कीजिए। मैं ये बोलूंगा कैश में जो पैसा है वो रखने की आदत जो है वो कम करनी होगी, और जितना बने उतना ईटीएफ में गोल्ड और सिल्वर के अंदर रखें। जब भी आपको ऐसा कैश क्रंच हो रहा है तो गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ जो है आप आसानी से उसको लिक्विड कर सकते हैं और बाद में उसको कन्वर्ट करके फिर से आप अपने उपयोग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो लंबे समय के हिसाब से जो लिक्विड में आप रखते हैं वो भी रखिए, और जो पोर्टफोलियो हेज के हिसाब से जो आपको रखना है गोल्ड और सिल्वर के अंदर उसका एलोकेशन अलग से रखिए। तो मैं 2 वर्णन दे रहा हूँ। एक जो है आपका जो कैश कंपोनेंट है उसमें भी आपको कन्वर्ट करना है गोल्ड सिल्वर के अंदर, और जो दूसरा पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखने के लिए जहाँ पे रिस्की एसेट जैसे कि इक्विटीज हो गया उसके अंदर भी बैलेंस बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों के कॉम्पोजिशन में आपको इन्वेस्ट करना है। सो ये इंपॉर्टेंस ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो आपको इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के हिसाब से भी आपको बैलेंस कर देता है। जो आप पैसे कमा रहे हैं, मेहनत करके जो पैसे लाते हैं जो बैंक में रहते हैं, उसको जो डिप्रिसिएशन से बचाना है उसके लिए भी आपको ये मदद कर देता है। तो गोल्ड और सिल्वर में ही मैं जो है अपना निवेश जो है वो अलोकेशन रखूंगा, जिसमें मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी और जिसमें मुझे कोई ऐसा शक नहीं है कि वहां पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये भी हुआ, लेकिन तो ये कब तक आएगा? कब तक ये गिरावट, अगर 2-3 हजार रुपए भी अगर गिरेगा, किसी को अगर वेट करना हो तो कब तक वेट करना चाहिए जतिन? देखिए विश्व जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि एक रेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्गर टर्म के हिसाब से, तो वो एक तो रणनीति भी सही नहीं रहती है कि एक ही रेट पे पूरा का पूरा आपको एलोकेशन करना चाहिए। गोल्ड एक एसेट ऐसा रहा कि जिसमें आप एलोकेशन जो है वो स्टैग्नेंट और धीरे धीरे या एसआईपी के द्वारा कंटिन्यूएशन में आप एक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लमसम अमाउंट जो है वो हमें प्रिडिक्ट करना बहुत इतना इजी भी नहीं रहेगा कि आपको इस अमाउंट पे पूरा का पूरा लमसम अमाउंट डाल देना है बहुत सारा। आपको एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जब भी आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है। अभी ट्रिगर्स जो है उसके हिसाब से हम देखने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट साइकिल का थोड़ा सा धीमापन अगर आ जाता है, यूएस इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती आगे चलते, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो जैसे भले डिटेरियोरेट हो रही है, कर्व जो हो गया यील्ड, लेकिन अगर यील्ड कर्व का पेस जो है वो बहुत स्लो रहेगा तो डेफिनेटली गोल्ड का जो प्रीमियम है थोड़ा सा और कम होना शुरू होगा। और साथ ही साथ में इलेक्शन के बाद कोई बड़े ट्रिगर्स जो ना मिले गोल्ड के प्राइस को अप्रिसिएशन करने के लिए, तो वहां से भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आपको देखने मिल सकता है। सेकेंडली, डी डॉलराइजेशन का अगर पेस जो है वो बढ़ना शुरू होता है तो वहां से डॉलर का भाव नीचे आता है तो गोल्ड को जरूर सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में रुपए को फायदा होगा उससे। तो रुपी जो है वो अप्रिसिएट होना अगर शुरू होता है तो वहां से हमारे मार्केट्स में जो प्रीमियम है वो थोड़े कम होने हो जाते हैं, तो वहां से भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मार्केट के अंदर ऐसा है विश्व जी की अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, लेकिन जब आती है तब उसके लिए रेडी रहना है। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि आपको ये जो पीरियड है अराउंड अबाउट जनवरी फरवरी के आसपास जो है, ये पीरियड के दौरान आपको शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी तो फिलहाल एक बुल ट्रेंड चालू है गोल्ड के अंदर और यहाँ पे निवेश जो है वो जारी रखें। एसआईपीस के द्वारा जिनकी भी है उनको कंटिन्यू रखना है। एक लमसम अमाउंट जिसको डालने की जो चाह है
कि प्राइस एक डिस्काउंट में मिल गया तो वहां पे तुरंत डाल दिया, जैसे कि बजट के टाइम पे मिल गया था, एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था सभी लोगों को, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने एक बड़ा बड़ा लमसम अमाउंट डाल दिया, तो उसका एक अप्रिसिएशन वैल्यू मिल रहा है अभी। तो मार्केट को वेट कीजिए कि जहां पे अपॉर्चुनिटी आएगी तब उसके अंदर कीजिए ये जो लमसम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है, लेकिन अपनी SIPs और अपना जो रेगुलर जो सिस्टमैटिकली उसके अंदर निवेश करना है उसे बंद नहीं करना है, चाहे वो मार्केट प्राइस 80,000 हो, 85,000 हो, या 75,000 हो, या 70,000, उसको तो बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है अभी, क्योंकि अभी फिलहाल कोई भी ऐसी सिचुएशन है नहीं जहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो जाए। यस, वॉर प्रीमियम जो है वो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो वहां पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो सकता है, शायद दिवाली तक आपको प्राइसेस थोड़े और कम भी मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी ओवर द वीकेंड थोड़ा सा वॉर जो है वो व्हाइट फ्लैग्स रेज हुए हैं, डीएस्केलेशन हो रहा है वॉर का, तो उसके चलते मुझे लग रहा है आगे चलते थोड़ा सा वीकनेस जो दिख सकता है। तो लेवल वाइज 75,000 यस आ सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा। ओके, भाव तो नीचे आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी काफी ज्यादा है। जतिन जी, छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी क्यों खरीदना चाहिए और आगे क्या भाव हो सकता है? 15 सेकंड में सर बता दीजिए प्लीज। विश्व जी, एप्रिसिएशन एसेट है ये, चाइनीज मार्केट का रिवाइव होना एक अपने आप में एक बेस मेटल मार्केट के लिए एक बूस्ट रहेगा, तो चांदी को उसका बेनिफिट मिलेगा, और इंडस्ट्रियल यूसेज भी बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है चांदी जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस आपको जरूर दिखाएगी, तो बाइंग मोमेंटम जो है इसके लिए जारी रहेगा, जरूर इसकी एलोकेशन करना ही चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और धनतेरस से ठीक पहले आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि वो कैसे खरीदारी करे, क्यों खरीदारी करे और बाजार के फंडामेंटल्स क्या है। तो इस खास पेशकश को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।